क्या? चलो, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मनीष पाटीदार, इसके बेस नंबर क्या है? पूछो, कोड नंबर बताइए आपके अपने, और टॉपिक ऐड हो जाएगा आपके। ठीक है, हम पढ़ रहे थे आपके रणथंबोर के चौहान। और रणथंबोर के जो चौहान हैं, उसके अंदर हम बात कर रहे थे हमीर देव चौहान के बारे में। और ये जो हमीर देव चौहान हैं, इनका जो शासनकाल है वो था 1282 से लेकर 1301। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमीरदेव चौहान का जो मुकाबला है वो दिल्ली के सुल्तानों से रहा है, जिसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हमने संघर्ष पढ़ा, जहां पर हमीरदेव चौहान का एक सेनापति जिसका नाम था गुरदास सैनी, ये मारा गया था जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अंदर अभियान किया था। ये पढ़ा। उसके बाद में फिर लगातार इन्होंने और भी अभियान किए थे, लेकिन पराजित होने के साथ ये यहां से डेरा उठाते हैं और कहां चले जाते हैं? दिल्ली। जाते समय इन्होंने एक कथन कहा था। उसके बाद में फिर हम चर्चा कर रहे हैं हमीरदेव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, कि इन दोनों के मध्य ये जो संघर्ष हो रहा है, इसका उल्लेख जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम तो क्या है? खजाइन उल फतू। जबकि हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष है वो जिस पुस्तक में है वो है मिफ्ता उल फतू। दोनों ही किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो द्वारा। हम पढ़ रहे हैं हमीरदेव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, और ये जो संघर्ष हो रहा है इसकी वजह क्या है? तो वजह आपको कितनी लिखा रखी है? वजह कितनी लिखा रखी है? तो वजह तो आपको पता ही है। कर दो, युद्ध कर दो। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको हेडिंग डालनी है, हिंदू वाट दर्रे का युद्ध। हिंदू वाट दर्रे का युद्ध, यह हमने लिखा था कल। बस नहीं बताया वो मारा गया था, वो मारा गया। अच्छा, लिखा है नहीं था? फिर लिखो। फिर तो आपको सब पता है, मैं तो आपको क्या ही बताऊं। लिखो हिंदूवाड़ दर्रे का युद्ध 1299। ये जो हिंदूवाड़ दर्रे का युद्ध है ये लड़ा जा रहा है हमीर देव चौहान के सेनापति हैं जिनमें एक का नाम है धर्म सिंह और एक का नाम है भीम सिंह। इधर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं उनमें एक का नाम है उलुग खां और एक का नाम है नुसरत खां। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान का जो सेनापति मारा गया था उसका नाम क्या है? कल बताया था ना? नहीं, यहां भीम सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था?
और हमीर देव चौहान के जो सेनापति है वो क्या हुए थे, विजय हुए थे यहां। लेकिन उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं, ये यहां से रणथंबोर दुर्ग का घेराव करते हैं। और घेराव करते समय कौन मारा जाता है, नुसरत खां मारा गया। यही क्वेश्चन आया जी सेकंड ग्रेड में, कौन मारा गया था, नुसरत खां। उतारो। हाँ, जो 32 खंभों की छतरी है वो बता रहा कि जेतर सिंह की थी, हमीर देव चौहान ने बनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को उल्लुग खान ने आदेश दे दिया है कि महाराज आ जाओ, हमने रणथंबोर दुर्ग का घेराव कर दिया है, लेकिन हमारा एक सेनापति मारा गया जिसका नाम क्या है, नुसरत खां। इसीलिए अब स्वयं दिल्ली से आ रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और कहां पर आक्रमण करेगा, रणथंबोर किले पर। लेकिन रणथंबोर किले पर डायरेक्ट तो आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि किला है वो, पता नहीं इस किले के अंदर कितने सैनिक हो, वो 100 आ रहे हैं और किले के अंदर हजारों हो, आइडिया नहीं है ना। इसीलिए हमीर देव चौहान के सेनापति थे 2 इसके अलावा, एक का नाम था रणमल, एक का नाम था रतिपाल। कहते हैं कि रणमल व रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं और रणथंबोर किले के बारे में सारी जानकारी उसे दे देते हैं। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी यहां रणथंबोर किले पर आक्रमण करता है 11 जुलाई 1301 में। और उसी के तहत हमीर देव चौहान केसरिया करते हैं और इनकी जो पत्नी है रंगदेवी वो जोहर कर लेती है, जो कि हमारे राजस्थान का क्या है, प्रथम जल जोहर। देखो इनकी क्या है, हाँ तो आज क्या डेट है, तो ये 13 अप्रैल के बाद नहीं आती क्या, ये 13 अप्रैल के बाद नहीं आती, कल नहीं लगी थी, तो वो 13 अप्रैल के बाद नहीं है। क्यों नहीं लगी, क्लास से कब तक लगी थी, 18 तक लगी थी ना। लिख लिया बस। तो ये जरूर याद रखना है सेकंड ग्रेड में, एक तो यहां भीम सिंह मारा गया और यहां कौन मारा गया था, नुसरत खां। याद इतना रखना है कि इस युद्ध के तहत तो ये मारा गया था, तो युद्ध तो ये जीत गए थे। उसके बाद में इन सेना का पीछा किया था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने, और रणथंबोर दुर्ग का घेराव करते समय कौन मारा गया था, नुसरत खां। बस चलिए फिर आगे। अब है आपके राजस्थान का प्रथम शाका, या जिसे आप बोलते हैं राजस्थान का प्रथम जल जोहर।
पूछा जाए आपको कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 में। कहां हुआ था? रणथंबोर दुर्ग। आक्रमणकारी कौन था? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान, जिसने केसरिया किया था। और जोहर करने वाली कौन थी? रंग देवी, जो कि रनिहाड़ तालाब में जल जोहर किया था। और इसके अलावा जोहर उसने भी किया था देवल दे। कौन है ये? पदमला तालाब में। वैसे जोहर अग्नि में होता है, लेकिन इन्होंने जल में किया था, इसीलिए राजस्थान का क्या है? प्रथम जल जोहर। याद रखिएगा, ये लिखो। फिर इस आक्रमण के तहत और कौन कौन सी बातें हैं वो लिखते हैं, ये लिखो। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए हैं? राजस्थान में कुल 11.5 शाखे हुए हैं। 3 चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, 2.5 शाखे जैसलमेर में हुए हैं, 2 गागरोन में हुए हैं, 2 शिवाणा में हुए हैं, 1 रणथंबोर में हुआ है, 1 जालोर में हुआ है। ये रहे 11.5। ठीक है, तो यहां से वन लाइनर क्वेश्चन है। कब हुआ, कहां हुआ, आक्रमणकारी कौन था, शासक कौन था जिन्होंने केसरिया किया, और जोहर करने वाली कौन थी। ठीक है, हाँ दोनों ही नाम मिलते हैं जी, देवल दे। लिख लिए? लोकेश में उपाधि दोनों को ही है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज जो फर्स्ट है ना, वो शांबर का चौहान है। अरुणाराज जो है वो अजमेर का चौहान है। ऐसी ही उपाधि आपको मेवाड़ के शासकों में मिलेगी, यही उपाधि आपको गुर्जर प्रतिहारों में मिलेगी। ये लिख लिया? चलिए फिर आगे। अब देखिए इस अभियान के तहत और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के अंदर है। सबसे पहली बात तो कि यह अभियान किया ही क्यों था अलाउद्दीन खिलजी ने? मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसके जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केहबरू, उन दोनों को शरण दे रखी थी किसने? हमीर देव चौहान ने। इसीलिए लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के
पैरों तले पैरों तले कुचलकर मोहम्मद शाह की हत्या कर दी, हत्या करवा दी। याद रखिएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कहते हैं कि हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे रणमल व रतिपाल ने इन दोनों ने विश्वासघात किया। तीसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर उलुग खां को सौंप दिया। बस उतार लीजिए। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अधिकार करने के बाद निम्न में से अपने किस सेनापति को रणथंबोर का प्रशासक बनाया था या रणथंबोर सौंप दिया था? उलुग खां को। नुसरत खां तो मारा गया था, याद रखना। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे राजस्थान में केवल एक ही जौहर है जो जल में किया गया था, वो यही है रंग देवी द्वारा। बाकी सब के सब अग्नि में किए गए जौहर थे। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया आपके रणथंबोर के चौहान। बस हो गए। सांबर से शुरू हुए थे, अजमेर तक पहुंचे, अजमेर से रणथंबोर। अब यहां कोई बचा ही नहीं, क्या लिखे बताओ? तो किसी का पुत्र है ही नहीं, क्या लिखूं मैं बताओ? अब कहां जाएं? बचा ही नहीं है अब कोई, बताओ। हाँ, हम पढ़ रहे हैं चौहान। चौहानों में सबसे पहले हमने पढ़े हैं सांभर के चौहान या सपाद लक्ष्य के चौहान। यहीं से एक शाखा गई थी अजमेर, अजमेर से शाखा पहुंची थी रणथंबोर। रणथंबोर में केवल दो शासकों से क्वेश्चन बनेगा, यदि बनेगा तो वो है एक तो गोविंदराज जो कि फाउंडर है 1194, और एक जहां से क्वेश्चन बनेगा वो है हमीरदेव चौहान। बस अजमेर में यदि क्वेश्चन बनेगा तो अजमेर बसाने वाला है अजयराज। अजयराज का पुत्र है अरुणाराज, अरुणाराज का पुत्र है विगराज चतुर्थ, अरुणाराज का ही पुत्र है सोमेश्वर, सोमेश्वर का पुत्र है पेशी
थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सांबर से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो वासुदेव है, वो दुर्लभ राज है, वो गोवक फर्स्ट है, वो चंदन राज चौहान है, और विग्रहराज द्वितीय है। ये शासक हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, और या फिर वो पूरा डायग्राम ही। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बाद में अजयराज, अजयराज के बाद में अरुणाराज, अरुणाराज के बाद में जगदेव, जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगे, अपर गांगे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद में फिर सोमेश्वर, और फिर बस। देखिए एक बार शासकों के नाम पढ़ो, चौहानों में शासकों के नाम पढ़ो। पढ़े तो नहीं होंगे आपने पिछले दिनों कुछ, मुझे पता है, इसलिए एक बार थोड़ा थोड़ा देखो। क्या क्या कहते हैं। कुछ कुछ ठीक लगा। चौहान, वासुदेव चौहान जिन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर दुर्लभ राज चौहान जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जो कि वत्सराज का सामंत था। हाँ हाँ ठीक ही है, वैसे तो ऐसे देखा जाए तो ठीक ही है। जालोर के चौहान बाकी हैं, तो बाकी है तो करवा देंगे। हेडिंग डालो, बाकी क्यों रखेंगे, हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए, जालोर के सोनगरा चौहान, हेडिंग डालिए। जालोर के सोनगरा चौहान। मुगलों के साथ सर्वप्रथम विवाह के संबंध कौन से वंश ने बनाए थे, वो आपको सब पता है जी। हम्म, कछावा वंश है ना, आमेर रियासत है, राजा भारमल है, उसकी पुत्री का नाम है हरकाबाई, शादी हुई थी अकबर से। गोडवाना लैंड उसके अवशेष है ना, अपने राजस्थान में अरावली है, अरावली और पठार पढ़ते हैं ना, वो दोनों इसी के अवशेष हैं। चलिए, जालोर के सोनगरा चौहान, चर्चा करते हैं जालोर की। जालोर, जालोर का जो प्राचीन नाम है वो है आपके जाबालीपुर। जी, जाबालीपुर। जाबालीपुर क्यों? क्योंकि ये ऋषि जाबाली की क्या थी, तपोस्थली। ऋषि जाबाली की तपोस्थली के कारण ये स्थान कहलाया था जाबालीपुर, जालोर। जालोर में जो वंश है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चौहान।
चौहानों की शाखा है जिसका नाम क्या है? सोनगरा चौहान। क्योंकि जालोर जो किला है ना, या जो दुर्ग है, वो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है सोनगिरी पहाड़ी। इसीलिए यहां पर रहने वाला जो वंश था वो कहलाया था सोनगरा चौहान। और जालोर जो दुर्ग है उसकी जो कुंजी है वो है आपके कौन सा? शिवाना। शिवाना किला। और शिवाना किला जिस जिले में है वो जिला है बालोतरा। लिखो। तो अब जालोर में जो सोनगरा चौहान है, इनका जो फाउंडर है वो कौन है? कीर्तिपाल। लिखाए थे ना आपको सारे, पहला डायग्राम याद है? वाह। और कल्चर में आप ये दोनों दुर्ग पढ़ी लेते हैं, जालोर दुर्ग और शिवाना किला। शिवाना किले का निर्माण करवाया वीर नारायण ने, जबकि जालोर जो किला है इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कुछ ये बताते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट द्वारा करवाया गया। ठीक है, क्योंकि भीनमाल में एक वंश हुआ है ना, कौन सा? प्रतिहार। और नागभट्ट फर्स्ट जो है वो प्रतिहार शासक था। ठीक है, चलिए तो जालोर के सोनगरा चौहानों में पहले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। नाम है कीर्तिपाल चौहान। हेडिंग डालिए कीर्तिपाल चौहान। ये कौन था वो देखिए। कीर्तिपाल जो चौहान है ये मूलते नाडोल का निवासी था। देखो हुआ क्या था, ये नाडोल, और नाडोल आता है पाली में। नाडोल जो स्थान है वो किस जिले में है? पाली में। ठीक है, नाडोल का शासक हुआ करता था ये कीर्तिपाल। उसी समय मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था सामंत सिंह। ना ना, नाडोल का शासक था कीर्तिपाल, वो तो फाउंडर था ना। जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं ना ये जालोर, कि ये नाडोल से जालोर कैसे आ गया वो कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाडोल का शासक था कौन? कीर्तिपाल चौहान।
उसी समय मेवाड़ का शासक था कौन? हालांकि ये स्टोरी मैंने आपको बता रखी है। अजमेर एक स्थान है, अजमेर। और अजमेर में पृथ्वीराज सेकंड और उसी की बहन थी कौन? पृथ्वीबाई। इस पृथ्वीबाई से प्रेम करता था कौन? कीर्तिपाल। लेकिन इस पृथ्वीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? सामंत सिंह के साथ। इसीलिए कीर्तिपाल चौहान ने किस पर आक्रमण कर दिया था? और इसी कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। क्योंकि सामंत सिंह जो है वो मेवाड़ छोड़कर कहां चला गया था? वागड़। और वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। पीछे जो सामंत सिंह का भाई था ना, जिसका नाम क्या था? कुमार सिंह। इस कुमार सिंह ने आक्रमण किया वापस किस पर? कीर्तिपाल पर। और चित्तौड़ छीन लिया कीर्तिपाल से। उसके बाद में मेवाड़ का जो भी राजा रहा उसने नाडोल पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसीलिए कीर्तिपाल ये नाडोल स्थान छोड़ता है और नाडोल छोड़कर कहां पहुंच जाता है? ये जालोर। और जालोर में आकर एक वंश की स्थापना करता है, वो कहलाया था सोनगरा चौहान। इसीलिए ये आया था। ठीक है, हमारे लिए यहां क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये मूल रूप से कहां का? नाडोल का निवासी था। नाडोल कहां है? पाली में। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अलहण। अलहण। इनको दो उपाधियां भी है। एक तो उपाधि है कि तू एक महान राजा की, कि तू एक महान राजा। और इसको कित्तू एक महान राजा की जो उपाधि है वो किसने दी है? तो याद रखिएगा, मुणोत नैनशी ने। और एक इसे उपाधि है राजेश्वर की, जिसका उल्लेख मिलता है सुंदा माता अभिलेख में। ये दो उपाधियां विशेष तौर पर हमने अभी पढ़ा था कि ये जो कीर्तिपाल चौहान हैं, इसी ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चित्तौड़ पर अधिकार किया। और उसके बाद में फिर ये यहां आ गए 1181 और 82 ईस्वी में। कीर्तिपाल द्वारा जालोर में सोनगरा चौहान की स्थापना की गई। चौहान की स्थापना। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो कीर्तिपाल चौहान है, यही कहलाता है आपके जालोर के सोनगरा चौहानों का संस्थापक। बस उतार लीजिए। ठीक है, बस ये उतार लीजिए, कीर्तिपाल चौहान। हाँ, वो आपको सारा कुछ मेवाड़ के अंदर लिखा रखा है मैंने, कि 1177 के अंदर आक्रमण हुआ था, 78 के अंदर
वो वागड़ चले गए थे जहां पर उन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी, और नहीं लिखाया है तो लिखा देंगे, ठीक है। यहां से यदि कोई कीर्तिपाल से क्वेश्चन आएगा ना, तो मूल तक वो कहां का निवासी है, उसकी उपाधि है, और याद रखिएगा इन्होंने सोनगरा चौहानों की स्थापना की। एक लाइन और, कीर्तिपाल ने किसको पराजित किया था? कीर्तिपाल ने जालोर में परमारों को पराजित किया। तब जाकर यहां पर किसकी स्थापना हुई थी? सोनगरा चौहानों की, ठीक है। वो अलट हैं, इंटरनेशनल शादी वाले कौन हैं? वो अलट है, ये अलहण है, अलग अलग है दोनों। हाँ, परमारों को पराजित करके सोनगरा चौहानों की स्थापना की। तो बस ये हो गया आपके जालोर के सोनगरा चौहानों का फाउंडर। एक तो मूलतः बात ये रखी जाती है कि ये बंदा आया कहां से था, और दूसरा किनको पराजित करके इन्होंने चौहानों की स्थापना की थी, तो परमार। मुकेश सैनी, वो तो आप पढ़िए, वो चैप्टर तो आप पढ़िए, खुद देखिए। उसका टेस्ट ऐसे पढ़ोगे नहीं आप? क्यों प्रसाद जी? क्या? हाँ सर, नहीं पढ़ेगी। सीधा बोल रहा है, नहीं पढ़ेगी। लिख लिए ये? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में दूसरे शासक हेडिंग लगाइए, समर सिंह चौहान। लिख लिया था आपने? नंबर 2 शासक लिखिएगा, समर सिंह चौहान।
देखिए, समर सिंह चौहान की हम बात करते हैं तो एक तो याद रखना है कि इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे, यानी कि इनकी पुत्री है जिसका नाम है लीलावती। इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती का जो विवाह है वो भीमदेव सेकंड से किया था। और ये भीमदेव सेकंड कौन है? गुजरात के चालुक्य शासक। दूसरी बात, इन्होंने जालोर के लिए सुदृढ़ प्राचीर यानी कि दीवार बनाई थी। का निर्माण करवाया। वे शस्त्रागार स्थापित किया। पहले तो किले की दीवार मजबूत करवाई और उसके बाद में वहीं किले में शस्त्र रखने के लिए एक स्थान भी स्थापित किया। बस ये दो बातें, और कोई बात नहीं। लिखो। सर, क्या अब रिट प्री एग्जाम नहीं होगी? कुछ कह नहीं सकते? जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है ना, मदन दिलावर जी, चले आगे। तो ये समर सिंह चौहान।
नेक्स्ट अगले जो शासक हैं वो है उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान, याद रखिएगा जालोर साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, इन्होंने विस्तृत किया था। इन्होंने, याद रखिएगा, इल्तुतमिश के साथ संधि की थी। इसीलिए कोई आक्रमण नहीं हुआ और जालोर साम्राज्य का विस्तार होता गया। बस, और कोई क्वेश्चन नहीं है। उतारो। सीईटी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? तैयारी करते रहो, सितंबर में तो एग्जाम ही है आपके। फॉर्म भरवा देगा, जून में भरवा देगा। हम्म, नहीं नहीं, ये तो खुद लागू करती है ना। लिखो, चाचिक देव चौहान। इसके बारे में बात करते हैं तो लिखो, इनके समकालीन कौन था? दिल्ली का सुल्तान बलबन। दिल्ली का सुल्तान, बस। इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चन जहां से आएगा वो कीर्तिपाल है और उसके बाद में कानड़ देव सोनगरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे खास हमें पढ़ना है। ठीक है, मेनली तो वो पढ़ना है हमें। ये लिख लिया? आगे लिखें। नेक्स्ट अगले शासक हेडिंग डालिए, सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान। और सामंत सिंह चौहान के समय याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1291 में। लेकिन
बाघेला की सहायता से सामंत सिंह चौहान ने आक्रमण को असफल कर दिया। ये इसका सेनापति था, ठीक है, सामंत सिंह चौहान का सेनापति था। बस अब जो शासक हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, वही अंतिम शासक है काहनर देव सोनगरा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम कल।